मीनाक्षी कह रही थी कि आजादी की दौलत है और वीरों की बदौलत है। इस पे कोई भी दो राय नहीं है कि हमारा ये देश हमारे महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राव बिस्मिल, हमारे तमाम महापुरुषों और क्रांतिकारियों की बदौलत हमें आज़ादी मिली। और इसी में अगर राष्ट्रीय स्तर पर हमारे महान क्रांतिकारी यदि देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका का नेतृत्व करते रहे हैं तो हमारे बीसलपुर की पवित्र धरती पर भी हमारे फ्रीडम फाइटर आदरणीय राज बहादुर सक्सेना जी, हमारे पंडित श्री राम शर्मा जी, कुंवर भगवान सिंह जैसे तमाम महाशय कुंदन लाल जी उर्लिका, एक नहीं अनेकों अनेक हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने अपने पद और दौलत छोड़कर त्याग कर अपने देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करते हुए और कूद पड़े। और हम लोग आज जहाँ हमारे खानेपुर हमारे बहुत बड़ा हमारे क्रांतिवीरों का स्थान रहा और ये वो धरती है जहाँ बीसलपुर में आजादी के क्रांति अभियान में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी, तमाम हमारे महापुरुष क्रांतिवीरों ने जब हमने जन्म भी नहीं लिया, हमारे बुजुर्ग रहे होंगे तो उस आजादी की लड़ाई की काकोरी कांड की भूमिका इसी पीलीभीत की बीसलपुर धरती गाथा लिखकर इतिहास भरा है जो अपने गुरुजनों साहब से पढ़ा है मैंने। ये आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने उन महान क्रांतिवीरों की इस कुर्बानी, उनके बलिदान से हम आज आजादी के माहौल में अपना ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और गर्व की बात यह है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारतवर्ष आज लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में पूरे विश्व में गौरव गाथा लिखी जा रही है, चाहे विकास की हो। और उसके साथ पीलीभीत में भी आप देख रहे हैं कि एक वर्ष में ही हमारे आपके सांसद माननीय जितेंद्र प्रसाद जी लगातार विकास की गाथा, चाहे सड़कों का हो, पुलों का हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, हमारे ग्रामीण और शहरी जनता की जो समस्या का हो, लगातार निरंतर कार्यक्रमों में लोग हमसे कहते कि 5 वर्षों में जितने जनप्रतिनिधि नहीं कार्यक्रम करते उतने समस्याओं के लिए माननीय जितेंद्र प्रसाद जी लगातार अंदर रहते हैं। और ये आप सबकी बदौलत है, हमारे आपके एक एक मत की बदौलत है। तो जनप्रतिनिधियों को जनता के अनुरूप चलना ही सबसे बड़ी उनकी जिम्मेदारी भी है और ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये जनता के अनुरूप आए सुझाव और समस्याओं के आधार पर ही अगर जनप्रतिनिधि अपनी रूपरेखा तैयार करते हैं तो निश्चित तौर से बदलाव आता है। और बदलता पीलीभीत नहीं, बदलता भारत भी तो मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर से भी लगातार एक सप्ताह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे प्यारे बच्चे भी राष्ट्र का गुणगान कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जगह जगह लोग ध्वजारोहण करके। कल भी हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने, आप देखिए, आदिवासी क्षेत्र से जहाँ कोई भी आजादी की बरसों बरस तक जहाँ कोई सुविधा नहीं थी शिक्षा की, और हमें गर्व है कि ऐसे आदिवासी क्षेत्र से हमारी राष्ट्रपति महोदया जिन्होंने जो कल संबोधन दिया, रूह कांप रही थी उनकी बात सुनकर, और लगता था कि हमारे देश में राष्ट्रपति का संबोधन हमारे लिए ऊर्जा देता है, हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए। आज प्रधानमंत्री जी ने जो सबके सामने है, हम और न कहते हुए कहेंगे कि हमें अपने शिक्षा के केंद्र इस कॉलेज में, जनता इंटर कॉलेज में, हमें तो छात्र जीवन से बहुत प्यार मिला। हमारे आदरणीय गुरुजी, प्रबंधक जी, प्राचार्य जी भैया ने बार बार कहा, कई बार आने का था, मैंने कहा आएंगे, हम अतिनी भाई हैं परिवार के। और बिल्कुल मैंने भैया से फोन किया, भैया मैं आ रहा हूँ। और मेरा यही निवेदन है अपने इस कॉलेज के लिए, शिक्षा क्षेत्र में क्या अच्छा हो सकता है, उसके लिए जरूर एक रूपरेखा आप तैयार करिएगा। हम सब लोग मिलकर निश्चित तौर से आदरणीय गुरुजी, प्रबंधक जी, हम लोग इसमें निश्चित अच्छा काम करेंगे। प्रमुख जी की जो भूमिका होगी, चेयरमैन साहब भूमिका होगी, विधायक महोदय की जो भूमिका होगी, माननीय सांसद माननीय जितेंद्र प्रसाद की भूमिका होगी, उसमें सब लोग एक साथ मिलकर एक काम करेंगे। एक कॉलेज हमारा इतना महत्वपूर्ण जनता इंटर कॉलेज है कि इसके लिए आप लोगों ने, मुझे पता है
बरसों बरस से आपने सनातनी रास्ते पे चलते हुए, आर्य समाज के रास्ते पे चलते हुए जो आपने शिक्षा के मंदिर बनाए, जो बच्चों में दिख रहा था, प्यारे बच्चे इतना अच्छा गीत कर रहे थे। और यही हमारे बच्चे छात्र छात्राएं, यही हमारा देश का वो भविष्य में नेतृत्व करेंगे। कोई इनमें वीर जवान बनेगा, सैनिक। हमारे जैसे सिंदूर ऑपरेशन में हमारी बहनों ने ही ऑपरेशन सिंदूर की कमान संभाली थी। ये बेटियों में से फिर कोई आगे निकले देश सेवा करेगा, कोई राजनेता के रूप में देश सेवा होगी, कोई इंजीनियर डॉक्टर होगा। इसलिए लेकिन इतनी बात एक जरूर है, ये बात कह खत्म करेंगे कि हम अपने गुरुजनों ने हमें सिखाया है, हम सारा कुछ बने, लेकिन भाई ये जरूर रखिएगा कि अपने देश की आन बान शान के लिए हमें अपनी नेशनल फीलिंग, राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने के लिए भगत सिंह आजाद अपने बलिदानियों के भी विचारधारा को अपने में उतारना होगा। ये जरूरी है। हमें अपने स्थानीय योद्धाओं के भी हमें इस पर सजोना होगा। अपने क्रांतिवीरों के लिए अपने याद रखना होगा, इन्हीं कितने बच्चे होंगे जिनके गांव से स्वतंत्र सेनानी निकले हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा और इसमें हमें ये सोच बदलनी होगी कि हम चाहें कि हमारा बेटा तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए और वनवास किसी पड़ोसी के बेटा जाके काट आए। तो ये कदापि सोच बदलनी होगी किसी की भी, हमारी है। हमें आज सावन से भादो आ गया, योगीराज भगवान कृष्ण का ये पवित्र महीना है। जन्माष्टमी भी आजकल में ही पवित्र कार्यक्रम है। योगीराज भगवान कृष्ण का देखिए कैसे जन्म से ही कैद और जेल में, लेकिन उसके बाद भी पूरे सृष्टि के लिए जो संदेश दिया योगीराज भगवान कृष्ण ने, वो हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसी तरह से अपने महापुरुषों के हर चरित्र को, हर विचारधारा को अपने के अंगीकृत करते हुए में आगे बढ़ना है। और ये मैं कहते हुए, है हमारा नमन, है हमारा नमन उन सुमन के लिए जिसने हस्ती मिटा दी वतन के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।